आप कौन से रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, सकरे पर या चौड़े पर? चौड़े पर आपका बिजनेस है, चौड़े पर आपकी अपनी जॉब है, चौड़े पर आपको केवल बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में देर हो रही है, इसका मतलब यह है एक बार फिर से परमेश्वर ने 32 अध्याय में परमेश्वर ने या 31 अध्याय में परमेश्वर ने एक बार फिर से मौसेस को अपने पास बुलाया। मूसा, मैं स्वर्ग से नीचे आ गया हूं, तू इस्राएलियों को छोड़कर, जमीन को छोड़कर पर्वत के ऊपर आ जा। और वो ऊपर गया और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के साथ बैठा, परमेश्वर के साथ मीटिंग कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के साथ बातचीत करता रहा, परमेश्वर के साथ प्लान बनाता रहा, परमेश्वर की सुनता रहा। नीचे क्या हो रहा था मूसा को कुछ भी नहीं पता। हो सकता है लोग कह सकते थे कि ये तो बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषेक दास है, इसको तो ऊपर का सारा पता लग जाएगा। बहुत सी बातें परमेश्वर नहीं बताते, बहुत सी बातें परमेश्वर बिना बताए काम करवाते और कहते हैं काम करो। मौसेस को परमेश्वर ने नहीं बताया कि ये सिन में चले जाएंगे। परमेश्वर को तो आने वाली बातें पता है, हाँ या ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया और कहा, मेरे पास आ, मुझे तुझसे बात करनी है। बाइबल कहती है जब तक मौसेस के साथ मीटिंग परमेश्वर की चलती रहती थी, मौसेस उठकर नहीं जाते थे। हालेलुया। वो बैठे रहते थे, मौसेस परमेश्वर की सुनते रहते थे और मौसेस की परमेश्वर सुनते रहते थे। परमेश्वर कि मौसेस सुनते रहते थे और मौसेस की परमेश्वर सुनते रहते थे। ऐसा एक तरफी बात नहीं होती थी कि परमेश्वर बोलता रहा और मूसा सुनता रहा। जी नहीं, मौसेस भी बोला और खुदा ने सुना, और खुदा भी बोले, मूसा ने सुना। बाइबल में लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में, यानी सिने पर्वत से उतरने में देरी है, तो उन्होंने हारून से, हारून कौन था? उसका भाई, कौन सा भाई? एल्डर, है ना, बड़ा भाई। उसका बड़ा भाई था और उसके बड़े भाई के पास लोग आए और उन लोगों ने आकर क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। उनके आगे चलने के लिए कहता कि तू है हारून, तेरी कलाकारी बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा बना सकता है, तो तू हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना, हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना, जो हमारा लीडर होगा, जो हमारी अगुवाई करेगा। हारून ने थोड़ी सी आनाकानी तो की होगी, पक्का की होगी, लेकिन बाइबल कहती है इजरायली लोग ज्यादा थे और उन्होंने उसको प्रेशर दिया होगा, पक्का प्रेशर दिया होगा, और वो तैयार हो गया और उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी महिलाओं के सोने की बालियां ले आओ, तुम्हारे घर में जो भी सोने की चीजें हैं वो ले आओ। और उस समय की जो बालियां होती थी, ध्यान से सुनेगा, उस समय की जो बालियां होती थी अगर कान में डाल दी जाए तो कान को खींचकर लंबा कर देती थी, सुराख अपने आप बड़ा हो जाता था। किस किस को सुनाई दे रहा है? और जो बालियां होती थी, एक बाली दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी होती थी, भारी होती थी बहुत ज्यादा।
कान लंबे लंबे होते थे उन लोगों के, और सोना भी लंबा होता था, भारी होता था। और ध्यान से सुनिएगा, उसने तभी तो बोला कान की बालियां ले आओ, बालियों से कोई बछड़ा बनेगा? अरे आजकल की बालियां नहीं थी, वो उस समय की बालियां थी। वो बालियां किसने पहनाई थी? खुदा ने। हारून ने लोगों से उनके कानों के सोने की बालियां ले आने को कहा और उससे एक सोने का बछड़ा ढालकर बनाया। लोगों ने उसे अपना खुदा कहा। और लोगों ने क्या कहा मालूम आपको? अगर आप निर्गमन 32 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे 32 को, तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि हारून ने सोना लिया और उसके आग की भट्टी में डाल दिया। जैसे ही आग की भट्टी में डाला, वो बछड़ा बनकर अपने आप बाहर आया। किस किस को सुनाई दे रहा है? हारून ने बनाया नहीं था, सिर्फ उसने डाला। वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था हमारे लिए बछड़ा बना। आप पढ़िए, उन्होंने नाम नहीं दिया था कि हमारे लिए बछड़ा बना, उन्होंने कहा था हमारे लिए एक अगुआ बना। किस किस को सुनाई दे रहा है? हमारे लिए एक अगुआ बना जो हमारी अगुवाई करे। और जैसे ही हारून ने बालियां ली, सोना लिया, तो उसने आग में डाला, वो अपने आप बछड़ा बनकर बाहर आया। बछड़ा बनाने वाला हारून नहीं था, वो लूसीफर था। किस किस को सुनाई दे रहा है? अपने आप कैसे बन गया? बाइबल कहती है जब मूसा जी नीचे आए, मूसा ने आकर हारून को डांटा, क्या कर रहा तू? ये तूने क्या किया? उसने बोला भाई भाई गुस्सा मत करो, आप अपने क्रोध को ठंडा करो। ये मैंने नहीं किया, इन्होंने कहा मुझसे। तूने रोका क्यों नहीं? नहीं, आपको तो पता ही है इनके बारे में, ये कितने हठीले हैं। आपको तो पता ही है इनका, ये कितने हठीले हैं, गुस्सा खाने वाले लोग हैं, अपने दिल की मनमानी करने वाले लोग हैं। मैं क्या करता? आगे चल, अच्छा आगे बता। आगे उसने क्या बताया? कहता कि जैसे ही मैंने आग की भट्टी में सोना डाला, वहां से बछड़ा बनकर बाहर आया। किस किस को सुनाई दे रहा है? बनाया नहीं उसने, वो बनकर बाहर आया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब उसने डाला तो उसने कहा था मैं बछड़ा बनाऊंगा। वो बछड़े का रूप किसने दिया उसको? किस किस को समझ आ रही है? किसने उसको बछड़े का रूप दिया? लूसीफर ने। इसका मतलब कोई था जो वहां पर इंतजार कर रहा था, जैसे इस बार मूसा ऊपर जाएगा मैं खलबली मचा दूंगा। इसका मतलब कोई था जिसने शैतान को आने का अवसर दिया। कोई था, बाइबल कहती है जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है। बाइबल कहती है कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई को खत्म नहीं करते बल्कि बखेड़ा बनाकर खड़ा कर देते हैं। वो लड़ाई खत्म नहीं करेंगे, बढ़ाते 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 चले जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई को बंद करता है और आगे बढ़ता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, आज आप गौर कीजिए आप कौन से स्थान पर खड़े हैं, किस तरीके की राह पर आप चल रहे हैं। आपका अगुआ कौन है? मटीरियल या फिर वो जिसको किसी ने नहीं बनाया, या फिर वो जिसको स्वयं खुदा ने बनाया। धरती पर आपको एक लीडर की जरूरत है। एक छोटे से बच्चे को एक माँ बाप की ज़रूरत होती है। अगर उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तो भी उसको किसी ना किसी माँ बाप की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए किसी का हाथ चाहिए, कोई भी है चाहे। सेम ऐसे ही मोसेस के पास आगे बढ़ने के लिए एक हाथ था, वो खुदा का। इजराइलियों के पास एक हाथ था, वो हारून का। लेकिन हारून के कारण द्वारा वो गलत राह पर पहुंचे। मोसेस के द्वारा वो स्वर्गीय परमेश्वर तक पहुंच रहे थे। आज आपको डिसीजन लेना है। दो रास्ते हैं, एक सकरा और एक चौड़ा।
आप कौन से रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, सकरे पर या चौड़े पर? चौड़े पर आपका बिजनेस है, चौड़े पर आपकी अपनी जॉब है, चौड़े पर आपको केवल अपना परिवार की परवरिश करनी है, चौड़े पर आपको केवल पैसा दिखाई देगा, चौड़े पर केवल लालच दिखाई देगा, चौड़े पर केवल अपवित्रता ही दिखाई देगी, चौड़े पर केवल अपनी ऐश दिखाई देगी। लेकिन सकरे मार्ग पर भी आपका बिजनेस है, सकरे मार्ग पर भी आपकी जॉब है, सकरे मार्ग पर लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, सकरे मार्ग के ऊपर उद्धार होगा, छुटकारा होगा, क्रूस को उठाकर चलने वाली घटना होगी, यीशु के लहू पर विश्वास करने वाला जीवन होगा, यीशु मसीह को जीवन देकर प्रार्थना का जीवन जीने वाला जीवन होगा। सकरे मार्ग पर आपको दुख भी आएगा, मुसीबत भी आएगी, लेकिन फिर भी आपके पास मुंह पर खुशी होगी। बाइबल परमेश्वर का वचन यदि आप निर्गमन 32 अध्याय उसकी 5, 6 से लेकर 8वीं आयत तक पढ़े तो लिखा, लोगों ने जैसे ही वो बछड़ा बन गया तो लोगों ने क्या किया, एक परब मनाया। हारून ने कहा, ध्यान से सुनो, अब ये बन गया है, लो। और आपको मालूम, लोगों ने कहा, क्या कहा? लोगों ने कहा ये वही है, अगुआ है जो हमें मिस्र से निकाल लाया है। किसने कहा? लोगों ने कहा ये वही अगुआ है जो हमें मिस्र से निकाल लाया, ये वही खुदा है जो हमें मिस्र से निकाल लाया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन लाया था उनको मिस्र से निकालकर? परमेश्वर। और परमेश्वर मूसा के जरिए उन्हें निकाल लाया था, लेकिन उन्होंने सारी महिमा किसको दे दी? जैसे उन्होंने ये बात कही, जैसे ही उन्होंने ये बात कही, परमेश्वर ने स्वर्ग से लोगों को देखा। ध्यान से लिखा सुनो, लिखा है, जो काम लोगों ने किया उसके बारे में परमेश्वर ने मूसा से कहा। इसका मतलब परमेश्वर देख रहा था। आमेन। परमेश्वर देख रहे थे। बाइबल परमेश्वर का वचन आगे लिखा है कि इस कारण यहोवा लोगों से क्रोधित होकर उन्हें नाश करने की बात कहने लगे। बाइबल कहती है मूसा को कुछ नहीं पता था नीचे क्या हो रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों को देख रहा था। परमेश्वर का ध्यान दोनों तरफ था। परमेश्वर का ध्यान मूसा की तरफ भी था, मूसा की प्रार्थना की तरफ भी था, मूसा के साथ मीटिंग की तरफ भी था, और परमेश्वर का ध्यान नीचे भी था कि मेरे लोग यानी इजरायली लोग क्या कर रहे हैं। हो सकता है आज आपको लगे कि आज अपोस्तल जी हमें देख रहे हैं, मैं आपको यहां देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां देख रहा हूं, लेकिन खुदा उन्हें भी देख रहा है जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूं। जैसे मौसेस परमेश्वर के सामने बैठे थे, ऐसे ही आज आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूं, बाकियों को नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन जिस खुदा के साथ मैं बैठा हूं, जिस खुदा के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, जिस खुदा के सामने मैं अपनी प्रार्थना को पहुंचाता हूं, वो दोनों कलीसियों को देखने की ताकत रखता है। वो ऑनलाइन जो लोग हैं उन्हें भी देखने की ताकत रखता है, जो ऑफलाइन हैं उन्हें भी देखने की ताकत रखता है। मौसेस को भी परमेश्वर देख रहे थे उन्हीं आंखों से, लेकिन मौसेस को पता ही नहीं लगा कब परमेश्वर ने इजरायलियों को भी नीचे देख लिया। आमीन। फिक्रमंद परमेश्वर है वो, दयालु परमेश्वर है वो। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने जैसे ही इजरायलियों को नीचे जो कर रहे थे उसको देखा, तो परमेश्वर ने मौसेस को अपना गुस्सा दिखाया। मौसेस से कहा, मूसा, मोसेस, ये नीचे क्या कर रहे हैं मालूम तुझे? और मूसा ने कहा होगा, प्रभु मुझे तो मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, सुन ध्यान से, मैं बताता हूं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने नीचे तेरी जगह पर एक अगुआ बना दिया है।
ओ प्रभु, अच्छा। और परमेश्वर बहुत गुस्से में थे। परमेश्वर ने कहा कि अब तुम मेरे बीच में मत आना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे बीच में मत आना। इसका मतलब मोसेस बहुतों की रक्षा के लिए बीच में आया करते थे। आमीन। इसका मतलब मोसेस बहुतों के प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना किया करते थे। जैसे बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है जो चरवाहे हैं उन्हें आपके प्राण का लेखा देना होगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे परमेश्वर आपसे बाद में बात करेगा, पहले मुझसे बात करेगा। परमेश्वर मुझे, हाँ भी इधर आ, विनोद जी इधर खड़े हो जाओ। बहुत लंबे लंबे मैसेज दिए आपने, बहुत कुछ बताया। मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सा व्यक्ति ठीक है, किस किस ने आपको ठंडी ठंडी सांसें भरने के लिए ताकत दी, या किस किस ने आपको पूरी संतुष्टि से मेरे काम को आगे बढ़ाने की ताकत दी। बाइबल कहती है वो आपका लेखा मुझसे लेगा, मुझसे पूछेगा इनमें से कौन ठीक है। बाइबल कहती है यहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था और मूसा ने लोगों की सफाई दी। हालेलुया। मोसेस ने परमेश्वर के सामने कहा, परमेश्वर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। आप गुस्से को ठंडा करें। क्या आपको मालूम है आपने वायदा किया था, आपने कहा था अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी थी, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, मारूंगा नहीं। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि मैं तुम लोगों को और बढ़ाऊंगा, और जब तुम्हारा वंश बढ़ेगा तो वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। मोसेस को परमेश्वर ने बोला तू चुप कर। परमेश्वर प्लीज मेरी बात सुनो, आप अपने क्रोध को ठंडा करो, डोंट वरी, मैं आपकी तरफ से बात करूंगा, मैं उनके साथ बातचीत करूंगा। परमेश्वर सबको मार देना चाहता था। किस किस को सुनाई दे रहा है? परमेश्वर ने कहा मोसेस मैं इनमें से एक भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मतलब वहां पर हारून भी नीचे था और मरियम भी नीचे थी। सबको मारूंगा। नीचे कौन कौन था? हारून भी था, मरियम भी थी, कालेब भी था नीचे। सबको मार दूंगा इनको। लेकिन मोसेस ने प्रार्थना की, मोसेस ने रोया, मोसेस ने कहा परमेश्वर प्लीज आप ठंडे हो जाएं, आप गुस्सा ना करें, आपने वायदा किया है, क्या आप अपने कहे हुए के मुताबिक मुकर जाएंगे? आपने जो कहा है हमेशा करके दिखाया है। अब भी मैं चाहता हूं आपने जो कहा था अब्राहम के साथ, आपने जो कहा था इसहाक के साथ, आपने जो कहा था याकूब के साथ, आपने वायदा किया था उनसे, उस वायदे को मैं चाहता हूं कि आप पूरा करके दिखाएं। बाइबल कहती है मोसेस ने परमेश्वर को समझाया। वर्डिंग लिखी है वहां। किस किस को समझ आ रही है? माय गॉड। चलो हम समझाना नहीं, हम एक कह सकते हैं कि एक सलाह दी, फिर भी बड़ी बात है। एक खुदा को कौन काउंसलिंग देगा? एक खुदा को कौन सलाह देगा? लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर ने कहा मोसेस तू वो व्यक्ति है जो मेरे आमने सामने खड़ा होकर मुझसे बात करता है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर से बात करना? आप कहेंगे जी हां। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर को देखना? आप कहेंगे जी हां। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको अपना जीवन बाइबल के मुताबिक जीना होगा। आपको अपनी बातचीत में बदलाव लाना होगा। आपके नेचर में बदलाव होना चाहिए। हो सकता है कोई ये भी कहे आप तो बड़े लंबे लंबे पाठ पढ़ाते हैं लोगों को, क्या यही सीखते हो तुम वहां जाकर? क्या यही सिखाया जाता है आपको? हो सकता है आपके ऊपर दोष रोपण हो, लेकिन आपको एक सही नमूना देना है। और जब आप सही नमूना देंगे वो दिन दूर नहीं जब आपका परमेश्वर, जिसका नाम यीशु परमेश्वर है, वो आपको दर्शन देगा।